हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम आपके आपके साथ एक और न्यू फ्रेश वीडियो लेकर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे मारवाड़ के इतिहास से रिलेटेड है। और ये अब हमारे आगामी एग्जामों में जो इतने भी आने वाले हैं उसमें आपकी हर एग्जाम में आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए हम आगे बढ़े। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे मारवाड़ के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये हमारी सीरीज चली है ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो कि आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है मारवाड़ के इतिहास से। मारवाड़ के इतिहास से जो हमारा पहले क्वेश्चन निकल के आता है वो निकल के आता है, राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। बेसिकली जो हमारे राव मालदेव थे, जिसे हम हसमत वाला राजा भी कहते हैं, उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है ए सोनारगढ़, बी मेहरानगढ़, सी सोजत या डी ई लोहागढ़। बेसिकली जो मालदेव का जो राज्याभिषेक हुआ था वो मेहरानगढ़, सोनारगढ़ या लोहागढ़ में नहीं बल्कि सोजत पाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सोजत पाली। जो ये सोजत कहाँ पर है? पाली में होता है। यहाँ पर क्या हुआ था? इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो साथ ही हम जो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं कि जो मुगल सम्राट शाहजहाँ है उसने जसवंत सिंह जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। बेसिकली शाहजहाँ के टाइम में जो हमारे मारवाड़ के जसवंत सिंह राठौर जी थे, उनको उन्हें कौन सी जो उपाधि थी वो प्रदान की थी। राव राजा, सोय राजा या राजाधिराज या महाराजा। बेसिकली जो मुगल सम्राट शाहजहाँ ने जसवंत सिंह जी को जो उपाधि प्रदान की थी वो थी महाराजा, यानी कि राजाओं के राजा कौन? महाराजा थे। ये उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट शाहजहाँ ने। किसको प्रदान की थी? हमारे जसवंत सिंह जी को। किसको? जसवंत सिंह जी को। ओके, तो आप ये बात याद रखिएगा। और वैसे हम देखते हैं जितना हमारा एग्ज़ाम, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम जैसे भी चल रहे हैं हमारे, उनमें जो क्वेश्चन की सीरीज जो आती है वो अधिकतर हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेट करती हुई आती है। तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है कि जोधपुर में स्थित जो राई के बाग का निर्माण है वो किसने करवाया था। बेसिकली जो जोधपुर में जो राई का बाग का निर्माण है वो किसने करवाया था। वो है हमारे अतिरंग दे, जसवंत दे, स्वरूप दे या कोई नहीं। तो बेसिकली इसका निर्माण है वो जसवंत दे ने करवाया था। जसवंत दे कौन? हमारे जब ने पिछले जो क्वेश्चन में देखा था, जसवंत सिंह जी थे, उनकी क्या थी ये रानी थी और इन्होंने क्या करवाया था? ये इस राई के बाग का निर्माण करवाया था। बेसिकली ये जो हमारे बूंदी साइड के जो हाड़ा वंश के जो लोग थे, हाड़ा वंश, उनकी क्या थी? राजकुमारी थी। और आपको वो कहानी एक बार पता ही होगा कि इन्होंने अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे जब जसवंत सिंह जी हार के आए थे। तो वो जसवंत दे थी जिन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है हमारा, दुर्गादास का लालन पासन इनकी माता ने कौन से गांव में किया था। बेसिकली क्या हुआ है कि दुर्गादास और इनकी माता जी थे, वो अपने पिताजी थे दुर्गादास जी के पिताजी आसकरण। दुर्गादास जी के पिताजी कौन थे? आसकरण, आसकरण। तो उनसे क्या थे? अलग रहते थे। तो कौन से गांव में इनकी माता जी ने इनकी क्या की थी? लालन पोषण किया था। ए अजमेर, बी लुणेवा, सी जैसलमेर या डी मेहता। तो बेसिकली जो लुणेवा गांव जो था, जो जागीर थी, वहां पर क्या रहते थे? दुर्गादास जी और दुर्गादास जी की माता जी कहाँ पर रहा करते थे? लुणेवा में रहा करते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक का नाम बताइए। जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के संस्थापक है, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ही सरल है, लेकिन मैं आपको जो बीएसटीसी लेवल और जो सीईटी का जो मतलब जो डीप लेवल नहीं है बल्कि जो ऊपर ऊपर से है, उस लेवल के आधार पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो जो मारवाड़ वंश के जो संस्थापक है वो आप सभी को बताइए। राव चूड़ा, राव सिंहा, राव रणमल या राव जोधा। तो आप सबको बताया कि बी आंसर इसका सही है। राव सिंहा ने किसकी की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की थी। राठौड़ वंश की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आता है कि मालदेव ने शासक बनने के उपरांत कौन सी पदवी धारण की। बेसिकली जैसे मालदेव हमारे अस्तित्व वाले राजा शासक बने, उन्होंने कौन सी पदवी धारण की थी। पहला क्वेश्चन निकल के आता है हिंदू बादशाह, सेकंड हिंदू शासक, हिंदू सम्राट या हिंदू सुल्तान। जो इन्होंने धारण की थी पदवी वो थी हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह की इन्होंने क्या थी? पदवी धारण की थी शासक बनने के उपरांत। अब हम देखते हैं मालदेव के बारे में। एक और क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि मालदेव ने सिवाना के डूंगर जी को कब पराजित किया था। जो सिवाना के जो डूंगर जी थे उनको मालदेव ने कब पराजित किया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए 1533, बी 1542, सी 1538 या डी जो है वो 1530। तो बेसिकली सिवाना के जो डूंगर जी थे उनको मालदेव ने 1538 ईस्वी में क्या किया था?
पराजित किया था। कब किया था? 1538 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि निकल जाता है हमारे जो मोटा राजा उदय सिंह जी है उनके बारे में। तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को कलीज खां के साथ कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था, यानी कि उनको कहाँ का प्रशासक बना के भेजा था? जो कलीज खान था उसके साथ में। और किसने भेजा? अकबर ने। किसके साथ? कलीज खां के साथ। ए आमेर, बी चित्तौड़, सी गोलकुंडा या डी लोहार। तो बेसिकली अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह जी को लाहौर भेजा था। लाहौर इनकी पोस्टिंग की थी, जो कि किसके साथ की थी? कलीज खां के साथ की थी, और वहाँ का प्रशासक इनको नियुक्त किया गया था। सेकंड क्वेश्चन हम और मोटा राजा जो उदय सिंह जी हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह जी के बाद जोधपुर का शासक कौन बना था? जोधपुर का जो शासक है मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद जो हमारे उसके बाद जो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह जी के बाद कौन सा शासक है जो जोधपुर का शासक बना? तो गंगा सिंह तो थे नहीं, क्योंकि गंगा सिंह तो बहुत पहले से थे। जसवंत सिंह नहीं थे, गज सिंह नहीं थे, बल्कि जो इसका सही आंसर है वो हमारे सूर सिंह जो थे, वो मारवाड़ के गद्दी पर बैठे मोटा राजा उदय सिंह जी के बाद। अब हम जो 10वें क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में निकल के आता है कि सूजा के समय बीकानेर के किस शासक ने या कौन से शासक ने मारवाड़ पर हमला किया था? तो सूजा जो थे, राव सूजा, उनके समय जोधपुर पर या मारवाड़ पर आक्रमण हुआ था, जो बीकानेर के राजा ने किया था। तो उस समय बीकानेर का राजा कौन था? तो बीका, कल्याणमल, जयसी या लूणकरण। बेसिकली जो जब जोधपुर मारवाड़ पर हमला हुआ था, तो उस समय जो बीकानेर के शासक थे वो थे राव बीका, जिन्होंने जोधपुर से जाकर किसकी स्थापना की थी? बीकानेर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मालदेव के नागौर के दौलत खां जो थे, मालदेव ने नागौर के दौलत खां को 1533 ईस्वी में कौन से युद्ध में पराजित किया था? जो मालदेव ने कई वैसे युद्ध अभियान किए, उनमें से एक इनका युद्ध अभियान था नागौर अभियान। उसके जो शासक था दौलत खान, उसको 1533 ईस्वी में एक युद्ध में पराजित किया था। तो वो कौन सा युद्ध था? ए धर्मत का युद्ध, हीराबाड़ी का युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध या सिवाना का युद्ध। जो इसका सही आंसर है वो है हमारे हीराबाड़ी का युद्ध। इसलिए 1533 ईस्वी में हीराबाड़ी के युद्ध में मालदेव ने नागौर के दौलत खान को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि हमारे राव मालदेव के बारे में है। राव मालदेव के पुत्र जो मोटा राजा उदय सिंह जी हैं, वह चंद्रसेन, यानी कि दोनों बेटे किसके हैं? हमारे मालदेव के हैं। मोटा राजा उदय सिंह जी भी मालदेव के हैं, चंद्रसेन भी मालदेव के हैं। तो इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। तुंगा का युद्ध, दोरई का युद्ध या लोहार का युद्ध या डंगा का युद्ध। तो ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम कहते हैं लोहावट के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, जो कि मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किसको लेकर? राजगद्दी को लेकर, मारवाड़ के शासन को लेकर। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं उससे पहले, चंद्रसेन की मृत्यु के उपरांत अकबर ने जोधपुर का शासक किसे बनाया? बेसिकली जो चंद्रसेन थे, जिसे हम मारवाड़ का प्रताप या बुला बिसरा राजा भी कहते हैं मारवाड़ का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वो अकबर का विरोधी था, और अकबर को क्या करता था? अकबर के विरुद्ध था वो, और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। कौन नहीं करना चाहते थे? हमारे जो चंद्रसेन है वो। तो वो जब वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके उपरांत किसको वहाँ का शासक नियुक्त किया? तो मोटा राजा उदय सिंह, राम सिंह, सूर सिंह या सलीम। जो मोटा राजा उदय सिंह जो थे, चंद्रसेन के भाई थे, इनको क्या किया? यहाँ का प्रशासक या शासक नियुक्त किया। किसने? अकबर ने नियुक्त किया था। कहाँ का? जोधपुर का। अगले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसलमेर में जो अर्ध शाखा हुआ था वो कौन सा शाखा था? बेसिकली जैसलमेर में एक अर्ध शाखा हुआ था, वो शाखा कौन सा था? बेसिकली ये हमारे मारवाड़ की हिस्ट्री से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा। तो इसका जो सही आंसर निकल जाता है वो तीसरा शाखा था। दो पूर्ण रूप से हुए, और जो तीसरा जो इनका था वो अर्ध शाखा हुआ था, क्योंकि पूरे साके में जौहर होता है, केसरिया होता है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था, इसलिए ये अर्ध शाखा माना गया। कहाँ का? जैसलमेर का अर्ध शाखा, जो कि कौन सा शाखा है? ये तीसरा शाखा है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कब कर ली थी? मान सिंह जी तो राजा थे जिन्होंने कह सकते हैं एक तरफ से कि अंग्रेजों के साथ संधि करने के बाद जिन राजाओं ने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके अंतिम राजा जो थे वो मान सिंह थे। तो मान सिंह ने जो अंग्रेजों के साथ संधि की वो कब की थी? 6 जनवरी 1818, 6 जनवरी 1818, 6 फरवरी 1819, 6 फरवरी 1818 या 6 फरवरी जनवरी 1819। बेसिकली अधिकतर जो राजा थे राजस्थान के, उन सब ने 1818 में संधि कर ली थी, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 1818 आ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे 6 जनवरी 1818 को मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राव चुन्ना ने अपनी राजधानी किसे बनवाया? सॉरी,
राव चुंडा ने अपनी राजधानी किससे बनवाया? राव चुंडा जो थे हमारे मारवाड़ के शासक, जिन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनवाया है? पहली जोधपुर, जोधपुर तो नहीं जिन्होंने बनाया, क्योंकि जोधपुर की और अपनी राजधानी राव जोधा ने बनाया था। रणकपुर को नहीं बनाया, मंडोर या सालोड़ी। तो इसका सही आंसर निकल के आता है वो सी है, मंडोर जो है, सी इसका आंसर सही है। मंडोर जो है उसको अपने राव चुंडा ने अपनी राजधानी बनवाया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राव चंद्रसेन की तरफ से, जिसे हम देखते हैं कि मारवाड़ के जो मालदेव ने अपनी कौन सी रानी के प्रभाव में आकर चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया? बेसिकली मारवाड़ के जो चंद्रसेन जो थे, चंद्रसेन मालदेव के सबसे छोटे बेटे थे। कौन से बेटे थे? छोटे बेटे। जबकि बड़े इनसे थे, एक थे राम सिंह और दूसरे थे उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह भी कहते हैं। ये दोनों इनके बड़े भाई थे, लेकिन उनके बावजूद भी चंद्रसेन जो सबसे छोटा था उसको राजा बना दिया गया। तो कौन सी रानी थी जिसके दबाव में आकर मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनवाया था? स्वरूप दे, लाल बाई, कमला दे या उमा दे? उमा दे तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो रूठी रानी थी, और कमला दे, लाल बाई भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो स्वरूप दे है। स्वरूप दे जो थी वो हमारे चंद्रसेन की माता जी थी। तो उनके प्रभाव में आकर क्या किया, मालदेव ने चंद्रसेन को क्या बना दिया, मारवाड़ की राजगद्दी पे बना दिया, बैठा दिया और उसको राजा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? राव सिंह जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की थी, मारवाड़ के राठौड़ वंश की, उनके बाद जो है हमारे मारवाड़ का जो शासक है वो कौन बना? ए कान्हा, बी चूड़ा, सी आस्थान या डी सेठ कुंवर? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है आस्थान, जिसका नाम आपने बहुत कम चांस है उसमें सुना होगा। जो आस्थान है ये हिस्ट्री में भी बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन जो राज शाह के मृत्यु के बाद है वो जो मारवाड़ के जो शासक बने उनका नाम था आस्थान। तो ये सी आप ये ध्यान रखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं अगर, तो साथ-साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन अपने फ़ोन में मिल जाए, ताकि ऑफलाइन भी आप इनका अभ्यास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने हेतु अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? क्वेश्चन को आप समझिएगा। दुर्गादास, इसमें हमारे कैरेक्टर 3 है, औरंगजेब और अजीत सिंह 3 कैरेक्टर है, तो इनको आपस में मिलाना है। यानी कि दुर्गादास जो है वो अजीत सिंह जी को बचाना चाहते थे, मारना कौन चाहता था? औरंगजेब। तो दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने के लिए अजीत सिंह को सिरोही लेकर आए। तो सिरोही में इन्होंने किसके पास रखा? तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए अमर सिंह, बी मुकुंदास खिलजी। मुकुंदास खिलजी वो आदमी थे जिन्होंने अजीत सिंह को वहां से आगरा से निकालने के लिए हेल्प की थी, किनकी? दुर्गादास जी की। सी शीतलदास या डी पुष्करना ब्राह्मण जयदेव? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास रखा था, और उनको कह दिया था कि आप किसी से कहना मत कि मारवाड़ के जो राजकुमार अजीत सिंह जी हैं इनको आप अपना ही बेटा बताइएगा। और उसके बाद जब ये बड़े हो गए तब इनको क्या किया, दुर्गादास जी ने मारवाड़ का शासक घोषित किया था। तब तक किसी को पता नहीं था कि अजीत सिंह जी ही मारवाड़ के शासक हैं, या मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जी ये हैं। हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, बड़ी ठनी चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? बेसिकली बड़ी ठनी, जिसे हम राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं, वो किसके द्वारा बनाई गई, जैसे आप सब जानते होंगे। ए कमल चंद, बी सावन सिंह, सी रूपचंद या डी निहाल चंद? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे निहाल चंद जी, जिन्होंने बड़ी ठनी पेंटिंग का क्या किया था, चित्रांकन किया था, जिसे हम राजस्थान की मोनालिसा भी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? डी। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान की किसकी? राजस्थान की मोनालिसा पेंटिंग भी हम इसे कहते हैं। इसे कहते हैं हम बनी ठनी को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। ये बेसिकली 25 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जसवंत सिंह राठौड़ की जो 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह जी राठौड़ थे, इनकी 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। यह स्थान वर्तमान में किस देश में स्थित है? बेसिकली जमरूद जो नामक स्थान है वहाँ पर हमारे जसवंत सिंह जी राठौड़ जो कि हमारे मारवाड़ के शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। तो बेसिकली अभी ये स्थान जो है वो कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए अफगानिस्तान हो सकता है, बी इराक, सी ईरान या डी पाकिस्तान? जो इसका सही आंसर है वो है हमारे पास पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है, एक जमरूद नामक स्थान है, वहीं पर क्या हुई थी, हमारे जसवंत सिंह राठौड़ है उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो थी वो मुगलों की छावनियाँ आती जाती रहती थी, इसलिए हम मान सकते हैं कि या तो अफगानिस्तान होगा या पाकिस्तान होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो पाकिस्तान है, जिसमें कहाँ पर है, जमरूद है, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किशनगढ़ के जो राठौड़ वंश है उसके संस्थापक कौन थे? किशनगढ़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव किशन सिंह। राव किशन सिंह थे, ये आपको बता दिया। ये क्या है कि कनेक्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आजकल के एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
तो किशनगढ़ के राठौड़ जो राजवंश था, उसके संस्थापक राव किशन सिंह थे। वो किसके पुत्र थे? क्या थे? वो किसके पुत्र थे? राव किशन सिंह तो आप सबको पता होगा कि भाई किशनगढ़ के राठौर वंश के स्थापक किशन सिंह थे, लेकिन वो किसके पुत्र थे? उनके पिता का नाम क्या था बेसिकली? तो ए कल्याणमल, बी लूणकरण, सी चंद्रसेन या डी मोटा राजा उदय सिंह। तो इनमें से जो सही आंसर है वो मोटा राजा उदय सिंह है, जो कि चंद्रसेन के भाई थे और अकबर ने इनको राजा बनाया था। तो मोटा राजा उदय सिंह जी के ही बेटे थे किशन सिंह जी, जिन्होंने क्या किया, किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? राव किशन सिंह जी ने। जो 23 क्वेश्चन निकल के आता है, वो कई बार एग्जाम में पूछा जा सका है और बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है ये। मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था, यानी कि मारवाड़ के प्रताप के नाम से हम किसे जानते हैं, जिसे आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। राव गंगा नहीं है, राव बीका नहीं है, राव मालदेव नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि जो हमारे हैं वो है राव चंद्रसेन, यानी कि इसका जो डी आंसर है वो हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा साथ साथ में, और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को प्लीज़ दोस्तों। और अगर आपका ऐसे सपोर्ट बनता रहा तो हम एक न्यू सीरीज चालू करने जा रहे हैं सीईटी और बीएसटी से रिलेटेड। तो आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो हम उसे भी जल्दी शुरू करेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर की अधीनता किस मारवाड़ के शासक ने स्वीकार की थी? अकबर की जो अधीनता थी वो पहले मारवाड़ के शासकों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जो कौन सा राजा था जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ए मोटा राजा उदय सिंह, बी राव जोधा, सी मालदेव या राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने नहीं की थी क्योंकि इन्होंने तो इनके खिलाफ संघर्ष किया था। राव मालदेव तो पहले ही मर गया था उनकी अधीनता स्वीकार करने से पहले। राव जोधा तो वो मतलब राव जोधा के समय तक अकबर था ही नहीं। तो बेसिकली जो मोटा राजा उदय सिंह जो है उन्होंने क्या की थी, मारवाड़ की जो अकबर की है अधीनता स्वीकार की थी। और ये मारवाड़ का शासक बाद में बना, लेकिन पहले इसने अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर के ही कहने पर इसने क्या किया कि अकबर के कहने पर इसको जोधपुर का क्या बना गया, शासक बना गया। किसको हटाकर? हमारे जो चंद्रसेन जी थे मारवाड़ के प्रताप, उनको हटाकर। जो आज का हम अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अंतिम क्वेश्चन है, मारवाड़ के किस शासक की रानी उमादेव भटियाणी इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई? बेसिकली जो रूठी रानी है उमादेव, वो किस शासक की पत्नी हुआ करती थी, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन निकल गया था वो निकल गया था राव मालदेव, बी राव चंद्रसेन, सी राव चुंडा या डी राव सिया। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर है ए, यानी कि राव मालदेव की पत्नी थी कौन? उमादेव, जो भटियानी थी उमादेव, जिसे हम रोटी रानी के नाम से भी जानते हैं, वो क्या थी? राव महादेव जी की क्या थी? रानी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।